आज हम घर पर बनाएंगे बिना मावा, बिना चाशनी और बिना पनीर के बहुत ही स्वादिष्ट और दानेदार सी मिठाई, जो मार्केट में मिलने वाली महंगी मिठाई को भी पीछे कर देगी। बहुत ही सॉफ्ट और टेस्टी मिठाई बनकर तैयार होगी सिर्फ 10 रुपये के ब्रेड से। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। यह मिठाई हम बनाएंगे सिर्फ 10 रुपये के ब्रेड के पैकेट से और बहुत ही सॉफ्ट मिठाई बनकर तैयार होती है। मैं तोड़ के दिखा देती हूँ इसका टेक्सचर कितना प्यारा है, कितनी आसानी से यह टूट रही है और खाने में भी स्वादिष्ट होती है। किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आपने यह मिठाई ब्रेड से बनाई है। तो इस दिवाली पर फटाफट से ढेर सारी मिठाइयाँ घर पर बनाइए, सभी को खिलाइए, बांटिए और सभी की तारीफें बटोरिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आगे भी ऐसे वीडियो आपको मिले। तो चलिए फटाफट से आज की इस दिवाली स्पेशल मिठाई की रेसिपी को देख लेते हैं। तो मिठाई बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिया है 10 रुपये वाला ब्रेड का पैकेट। आप कोई भी ब्रेड का यूज़ कर सकते हैं। यह स्वादिष्ट मिठाई हम बहुत ही कम पैसे का यूज़ करके बनाएंगे ताकि कोई भी आसानी से घर पर बना ले। तो इसके कॉर्नर्स को आपको कट कर देना है। आप कॉर्नर का यूज़ करके भी बना सकते हैं, लेकिन जब आप कॉर्नर हटा देंगे और सिर्फ वाइट ब्रेड से बनाएंगे ना, तो इस मिठाई का कलर बहुत ही अच्छा आएगा और इसके साथ स्वाद भी अच्छा रहेगा। तो इसलिए कॉर्नर्स को हटा दें। अब इन ब्रेड को हम रफली हाथों की सहायता से तोड़ लेते हैं बड़े बड़े टुकड़ों में और मिक्सी जार में डालकर घुमा लेंगे। बहुत ही आसानी से है, बिल्कुल बारीक पीस कर तैयार हो जाता है। मैं आपको दिखा देती हूँ पीस कर कि किस तरह से आपको पीसना है। तो यह आप देख सकते हैं, बहुत ही दानेदार और बहुत ही प्यारा टेक्सचर आया है ब्रेड का। आसानी से पिसा गई है ये। तो अब हम इसे मेजर कर लेंगे। तो आप कोई भी कटोरी या कप का यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे इस स्टील की कटोरी से मेजरमेंट करके दिखा रही हूँ। तो इस कटोरी से 2 कटोरी के बराबर यह ब्रेड क्रम्स बने हैं हमारे। अब हम इसे एक बड़े बाउल में डाल देते हैं और इसके साथ ही अब हम 1 कटोरी नारियल का बुरादा डाल देंगे। जो बारीक वाला नारियल रहता है ना, वही डालना है आपको। इसे अच्छी तरह से मिक्स करके हम साइड कर देते हैं। अब हम एक फ्राई पैन या कढ़ाई लेते हैं और उसमें 2 कटोरी दूध डालेंगे। जिस कटोरी से आपने ब्रेड मेजर किया था, उसी कटोरी से सेम जितना ब्रेड लिया है उतना हम दूध डालेंगे। अब हम इसमें 1 कटोरी मिल्क पाउडर डालेंगे। इसे पहले हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अभी आपको इसे गैस पे नहीं रखना है। पहले दूध में हम मिल्क पाउडर को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इस तरह के विस्कर्स का भी आप यूज़ कर सकते हैं, इससे भी बहुत ही आसानी से यह मिक्स हो जाएगा। मिल्क पाउडर डालने से हमारी मिठाई का टेस्ट बिल्कुल मावे की जैसे ही आएगा। और अब हम 1 कटोरी चीनी भी अभी डाल देंगे और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। याद रखें, 2 कटोरी दूध लेना है, उसमें 1 कटोरी मिल्क पाउडर, 1 कटोरी चीनी डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर ले। अब मैंने यहाँ पर इलायची को कूट के डाला है, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो ये अब अच्छी तरह से सारी चीज़ें मिक्स हो गई है। तो अब हम गैस का फ्लेम ऑन करेंगे और इसे लगातार चलाते हुए हम इतना पकाएंगे कि जब तक हमारे यह दूध और जो मिल्क पाउडर का मिश्रण है यह आधा ना हो जाए। गैस का फ्लेम अभी आपको हाई रखना है ताकि इसमें जल्दी से उबाल आ जाए। इसे लगातार चलाते रहें ताकि जो हमने मिल्क पाउडर यूज़ किया है वो तली में चिपके ना। और इस तरह से इसे चलाते रहेंगे। साइड में जो हमारा मावा बनता जाएगा तो वो इस तरह से चिपकते जाएगा, गाढ़ा होते जाएगा। तो उसे निकालते हुए इस तरह से मिक्स करते जाए दूध में। 5 से 7 मिनट में ही ये आसानी से गाढ़ा हो जाता है। अब आप देख सकते हैं कि दूध की क्वांटिटी हाफ़ हो गई है और यह इस तरह से चम्मच में भी अच्छी सी लेयर इसकी बन रही है। ब्रेड और नारियल का मिक्सचर हम इसमें डाल देंगे थोड़ा थोड़ा करके और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। गैस का फ्लेम आपको इस टाइम लो रखना है और इसे अच्छी तरह से मिलाते जाएं। बचा हुआ मिश्रण भी अब हम डाल देंगे और इसे भी अच्छी तरह से मिला देंगे। जैसे ही आप ब्रेड डाल के इसे मिक्स करेंगे तो हमारा मिश्रण एकदम से गाढ़ा होने लगेगा। आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखना है और अब इस स्टेज पे आपको 1 चम्मच के बराबर देसी घी इसमें डाल दें। घी डालने से यह बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है मिठाई का। और यह जो फ्राई पैन या कढ़ाई में चिपकना भी थोड़ा बंद हो जाता है। तो घी को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और गैस का फ्लेम हम ऑफ कर देंगे। अब यदि इस टाइम पे आपको ऐसा लगे कि आपका जो ब्रेड है वो बहुत ज़्यादा सूखा हो गया है, बॉईल किया हुआ दूध आप थोड़ा सा इस टाइम पर ऐड कर सकते हैं। लेकिन ये जो मेरा टेक्सचर है, इस तरह का मिश्रण आपका भी होना चाहिए। आप इस थोड़ा सा लेके देख सकते हैं कि यदि इसका लड्डू आसानी से बन रहा है तो यह हमारा मिश्रण परफेक्ट पका हुआ है। तो अब हम इसे एक ट्रे या थाली में निकालेंगे। तो सबसे पहले तेल या घी से इसे ग्रीस कर ले अच्छी तरह से। और मेरे पास तो बटर पेपर भी था तो मैं बटर पेपर लगा दूंगी इसके ऊपर। यदि आपके पास नहीं हो तो तेल या घी लगा के भी आप उस पर मिठाई जमा सकते हैं, आसानी से जम जाती हैं।
तो इसके ऊपर हम वापस ये ब्रश एक बार मार देंगे तेल वाला, ताकि बटर पेपर पे भी बिल्कुल भी हमारी मिठाई थोड़ी सी भी ना चिपके। मैंने सारे मेजरमेंट रेसिपी में बताए हैं, तो आपको बिल्कुल में सारे मेजरमेंट को ध्यान में रखते हुए मिठाई बनाना है, ताकि आपकी मिठाई भी पहली बार में ही परफेक्ट बनकर तैयार हो जाए। सारा मिश्रण मैंने इस ट्रे में डाल लिया है, तो अब हम इसे चम्मच की सहायता से इस तरह से दबाते हुए फैला देंगे। आपको जितनी भी मिठाई की मोटाई रखना है उस हिसाब से आप इस मिश्रण को फैला सकते हैं। तो मेजरमेंट का एक बार वापस मैं आपको याद दिला देती हूँ कि हमने 2 कटोरी ब्रेड लिया था पिसा हुआ, उसमें हमने 1 कटोरी नारियल डाला है। उसी तरह जितना ब्रेड है उतना हमने लिया है दूध, 2 कटोरी दूध में 1 कटोरी मिल्क पाउडर डाला है और 1 कटोरी चीनी डाला है। अब हमारी मिठाई अच्छे से सेट हो कर दी है हमने, तो अब हम इसके ऊपर थोड़ा-सा सिल्वर वर्क लगा देंगे। मिठाई का वर्क किसी भी आपको बेकरी पर आसानी से मिल जाएगा या फिर किराना शॉप पे भी मिल जाता है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, यदि आपके पास हो तो लगा सकते हैं, अदरवाइज़ मैं आगे बताती हूँ आपको कि किस तरह से आपको मिठाई को डेकोरेट करना है। तो इसके बाद आपको बादाम लेना है थोड़े से और उसे इस तरह से बड़े पीसेस में कट करना है, लंबे-लंबे स्लाइसेस में, और इसे अब हम मिठाई के ऊपर सेट कर देंगे। उसके बाद आपको थोड़ा-सा पिस्ता लेना है, उसे भी बिल्कुल बारीक कट करके मिठाई के ऊपर डाल देना है। अब हम इसे थोड़ा-सा दबाते हुए सेट कर देंगे, ताकि ये बादाम और जो पिस्ता की कतरन है वो अच्छी तरह से मिठाई में सेट हो जाए। यह मिठाई तो हमने ट्रे में जमा दी है, लेकिन अब हम इसे सेट होने के लिए रखेंगे। तो यदि आप इसे फ्रिज में रखते हैं तो 1 घंटे तक सेट होने के लिए रखें, और यदि आप रूम टेम्परेचर पे रखेंगी तो इसे 3 से 4 घंटे तक सेट होने दें। अब मैंने यह मिठाई रात में बनाई थी, इसलिए मैंने इसे पूरी नाइट रूम टेम्परेचर पे ही ढक के रख दिया था। और दूसरे दिन मैंने 10 बजे के करीबन सुबह के टाइम इसे कट किया था। तो अब हम इसे बटर पेपर से निकाल लेते हैं। बहुत ही आसानी से निकल जाता है, क्योंकि हमने इसे अच्छी तरह से घी से ग्रीस कर लिया था। तो अब हम इसे निकाल लेंगे, और अब ये अपने घर में यूज़ होने वाला कोई भी शार्प नाइफ लें और इसे इस तरह से चलाते हुए नाइफ को आपको कट करना है मिठाई। एक बात का ध्यान रखें मिठाई काट करते समय कि चाकू को आपको आगे पीछे नहीं करना है। एक बार मिठाई में पहले उसे सेट करें चाकू को नीचे तक, और फिर उसे इस तरह से खींचते हुए कट कर लें। हमने थोड़ा लंबा लंबा कट किया है ताकि यह मिल्क केक की तरह दिखे। तो यह हमारी मिठाई इजीली निकल गई है। आप देख सकते हैं कि कितनी प्यारा दिख रहा है। बहुत ही टेस्टी और अच्छी मिठाई बनकर तैयार होती है। और जैसे मार्केट में महंगी मिठाई मिलती है ना होटल पे, सेम वैसी ही दिखेगी। टेस्ट भी बहुत ही गजब का आता है। आपको मैं तोड़ के दिखाती हूँ कि ये कितनी ज़्यादा सॉफ्ट है। बिल्कुल रवादार मिठाई बनकर तैयार भी है, और बिल्कुल भी चिपचिपी नहीं रहती है। टेस्ट भी बहुत ही लाजवाब रहेगा। तो इस दिवाली यह मिठाई अपने घर पर ज़रूर बनाएं, सभी को खिलाएं, बांटिए, और अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। यदि आपको हमारा इस तरह से मिठाई बनाने का तरीका थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए जय श्री महाकाल।